नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आती है, मतलब 5वीं बार अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, भाजपा का नेता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्वयं भाजपा ने ही मुख्यमंत्री जो हैं मौजूदा शिवराज सिंह चौहान, उनको अपना चेहरा ही नहीं बनाया। तो 2003, 8, 13 और फिर 20 4 बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है मध्य प्रदेश में सतत। और 1.25 साल के लिए कमलनाथ आए जरूर थे, मगर वो फिर चले गए थे। वो तो पिछले वीडियो में ये बताया था आपको कि वो कौन से कारण हैं जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ हो सकती है। होगी कि नहीं होगी ये भविष्यवाणी तो करते नहीं है, और एक मतलब मीडिया पर्सन होने के नाते इसको ठीक भी नहीं मानते। तो ये आपको बताया था कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, और खासकर जो अभी इलेक्शन के पहले मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई थी लाडली बहना स्कीम, और भी तमाम जो मतलब बेनिफिशरीज हैं, योजनाओं के लाभार्थी हैं जो भारत सरकार की मतलब मोदी सरकार की योजनाओं का और मध्य प्रदेश में चालू की गई योजनाओं का लाभ लेते रहे हैं, वो फिगर भी आपको बताया था और सारी चीजें बताई थी। वो पिछला वीडियो आप देख भी सकते हैं। इस वीडियो में लेकिन बात करेंगे सिर्फ ये कि अगर कांग्रेस जीत सकती है मध्य प्रदेश में चुनाव, तो वो कारण क्या रहने वाले हैं, क्योंकि अब पोलिंग तो हो चुकी है 17 नवंबर को। हम आज आपसे बात कर रहे हैं 29 नवंबर को। तो वो कारण क्या हो सकते हैं, रहे होंगे मतदाता के दिमाग में, जिनकी वजह से वो जो है कांग्रेस को लाना चाहता होगा, या उसने किन बातों को दिमाग में रख करके कांग्रेस के चुनाव निशान पर मोहर लगाई होगी, अगर लगाई होगी। क्योंकि 230 की विधानसभा है, 116 सीटें चाहिए हैं। पिछले इलेक्शन में 114 पे कांग्रेस की गाड़ी रुक गई थी, भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी, हालांकि वोट बीजेपी को ज्यादा मिले थे। तो वो कारण कौन से रहे होंगे, अगर रहे होंगे? तो देखिए, ऐसा है कि सबसे पहला कारण जो लगता है, जो हो सकता है रहा हो, वो है बदलाव, चेंज, परिवर्तन। अब आपको मालूम ही है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। हम लोग मतलब बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, इस चीज को जानते हैं। बुनियादी बात यह है कि चाहे कितनी अच्छी चीज हो, मतलब आप अगर रोज सूखे ड्राई फ्रूट्स डली हुई खीर रोज खाने को मिले, आपको बढ़िया दूध भी उठा हुआ है, गाढ़ा है, और काजू किशमिश बादाम पिस्ता और सब मखाने सब डले हुए हैं उसमें, और केवड़ा वेवड़ा भी डला हुआ है, एक ही तरह की आपको रोज परोसी जाए, वो तो एक स्टेज आती ही है। बड़ा नेचुरल है, वो भी बड़ा नैसर्गिक है। वो उकताहट पैदा होती है, ऊब पैदा होती है, मतलब जी भर जाता है ना जब, तो परसी हुई खीर जो है, अब व्यक्ति कहता है, मनुष्य कहता है कि भैया अब आज खीर नहीं खाएंगे, मतलब मन नहीं हो रहा, इच्छा नहीं हो रही है, बिल्कुल जी भर गया एकदम। कई बार तो जो है उपकाई आने लगती है। उपकाई से ही मतलब ऊब से ही उपकाई बना है हिंदी में, ऊब और उपकाई। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अगर फिर से शपथ ले सकते हैं, तो पहला कारण जो वो ये है, बड़ा नेचुरल है वो, और वो ये है कि मनुष्य में, मतदाता भी मनुष्य होता है, मनुष्य में मतलब बदलाव, मनुष्य का जो स्वभाव है बदलाव का, तो वो जो बदलाव है, अगर बदलाव का फैक्टर पूरे मध्य प्रदेश में काम किया है, असर किया है, या एक फीलिंग रही हो लोगों में, मतदाताओं में कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, अब तो नई सरकार चाहिए, मतलब पार्टी अब बदलो। वो जो तवे पे रोटी वाला चलता है ना, कि रोटी जो है एक साइड से अगर ज्यादा देर तक तवे पर पड़ी रहे तो वो फिर जल जाती है, तो उसको पलट देना चाहिए एक समय के बाद। 2018 में मध्य प्रदेश के लोगों ने पलटी भी थी, कोशिश की थी पलटने की, लेकिन फिर वो जो है वो कुछ समय बाद फिर उसी पल्ले पे चली गई रोटी। अब पता नहीं जली है कि नहीं जली है, हो सकता है कुरकुरी हो गई हो और लोगों को वही पसंद आ रही हो, नहीं भाई ये तो जली वली नहीं है, ये बड़ी कुरकुरी है और खाने में बड़ी स्वादिष्ट हो गई है, ये भी हो सकता है। लेकिन हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर आई, अगर कांग्रेस जीतती है इलेक्शन, तो पहला जो कारण रह सकता है या हो सकता है वो है बदलाव का। अब
बदलाव क्या पैन एमपी मतलब पूरे मध्य प्रदेश में चली है, इसकी कोई अंडर करंट था क्या बदलाव का? ये भी नहीं कहा जा सकता। ये भी हो सकता है कि बदलाव जो है पॉकेट्स में हो, मतलब बदलाव का जो चला करंट वो मतलब कुछ देर चला और फिर रुक गया, फिर नई जगह से चला और फिर रुक गया। ये भी हो सकता है, क्योंकि जायजा लेना बड़ा मुश्किल काम है। कोई जायजा नहीं ले सकता है, कोई मतलब ये ताल ठोक के कह ही नहीं सकता नहीं भाई ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत आगे बढ़ गया मामला। अब वो क्रेडिबिलिटी का भी संकट है, सारी बातें हैं, मगर पहला जो कारण रहने वाला है वो है बदलाव। अब बदलाव, सवाल इस बात का है कि बदलाव क्यों चाहते हैं लोग? बदलाव का कारण है कि भाई बहुत साल हो गए, बहुत साल मतलब 2003 से बीजेपी की सतत सरकार है, 19 साल हो गए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे बड़ी बात कि 17 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। एंटी इनकम्बेंसी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो चेहरे हैं, सत्ता के खिलाफ लहर, मतलब उन चेहरों को देख के भी लोग ऊब से गए हैं। मतलब आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है। इसीलिए बीजेपी का जो आला कमान है या जो मतलब हाई कमान है या केंद्रीय नेतृत्व है, उसने मतलब ये संकेत दिए थे कि भाई हम एंटी इनकम्बेंसी से खुद ही निपट रहे हैं, चेहरों को बदल कर, और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे नहीं रखा गया। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये बदलाव जो भावना चेंज की आई, या मतलब अगर क्षेत्रीय रूप से आई है, पॉकेट्स में आई है, तो क्यों आई है? उसका कारण है एंटी इनकम्बेंसी। अब ये एंटी इनकम्बेंसी क्यों पैदा हुई है? क्योंकि आप देखिए महंगाई की स्थिति, आप देखिए बेरोजगारी की स्थिति। महंगाई तो सर्वव्यापी है, पूरे देश का इशू है और पूरी दुनिया का इशू है, मगर आमतौर पे आदमी जो है या मतदाता है मध्य प्रदेश में, अपने देश में, मतलब पूरी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। वो मतलब उसको क्या उसको मतलब क्या भोगना पड़ रहा है या किन बातों से उसको सामना करना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है, वो उसको देखता है। जाहिर है, लाजमी है। तो महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन, भ्रष्टाचार हालांकि मुद्दा है नहीं है, क्योंकि लोग ये मान के चलते हैं किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, कोई भी जो है रूल करे, कोई भी जो है निजाम आ जाए, वो करप्शन को दूर नहीं किया जा सकता। करप्शन तो जो है रिवाज में भी है और मतलब हर जगह है भ्रष्टाचार, मतलब कहाँ नहीं है, बिल्कुल सर्वव्यापी है एकदम। तो करप्शन इशू नहीं है, लेकिन जिन चीजों पे डिलीवर किया जाना चाहिए, मतलब प्रदर्शन होना चाहिए सरकार का, वहाँ जब दिक्कत होती है तब फिर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का काम होता है। और बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, तो ये जो मध्य प्रदेश में चुनाव के ठीक पहले सीखो कमाओ जो योजना आई, जिसमें वो पैसे दिए जा रहे हैं 8,000 10,000 वगैरह वगैरह, वो क्यों? मतलब गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने खुद ही मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई बेरोजगारी है, इसलिए हम पैसे दे रहे हैं नौजवानों को। तो ये बड़े इशू हैं, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के मामले में कांग्रेस ने आरोप ही लगाया है, और वो कहाँ तक कामयाब हुई है। हालांकि घोटालों के आरोप तो पहले भी पिछले चुनावों में भी लगते रहे, मगर बीजेपी आती रही सत्ता में। तो लेकिन ये जो बेरोजगारी वाला मामला है और महंगाई वाला जो इशू है, ये जाहिर है कि कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकता है। क्योंकि इसमें एक चीज और कहूंगा मैं, विपक्ष में है कांग्रेस इतने सालों से, मगर उसने कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है पब्लिक के लिए, या ऐसा कोई मूवमेंट खड़ा नहीं किया है कि वो मतलब लोग उसको लाने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए लालायित है। जितने भी कारण आपको बताए जा रहे हैं या अभी और बताए जाएंगे, वो सब बीजेपी की जो असफलताएं हैं, मतलब सरकार के लेवल पे और इवन संगठन के लेवल पे, वो जिम्मेदार हैं। अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है मध्य प्रदेश में, तो उसके लिए जिम्मेदार स्वयं भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने ऐसे प्रयास नहीं किए हैं कि भाई लोग जो है मतलब उसको चुने और बीजेपी को रिजेक्ट करें ना। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, अब देखिए आप कि मोदी जी ने जो नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि एमपी के मन में बसे मोदी और मोदी के मन में एमपी, मगर पिछले इलेक्शन में क्या है कि मोदी सरकार का पहला कार्यकाल चल रहा था 5 साल वाला 2018 के चुनाव में, तो उनके खिलाफ मतलब केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं। लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक मौका और देना चाहते हैं, ताकि आप ये नहीं कह सको कि साहब हमको समय नहीं मिला पर्याप्त, वरना हम तो मतलब पानी में आग लगा देते। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो इलेक्शन हुआ है 2023 का, उसमें लगभग मतलब 9 साढ़े 9 साल की दूसरे टर्म की भी जो सरकार है
है वो भी जुड़ गई है, शामिल हो गई है मोदी जी की। तो मोदी जी का मतलब उनके केंद्र सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी का कुछ असर हो सकता है इस इलेक्शन में, क्योंकि वो उज्ज्वला जो गैस योजना थी मोदी जी की 2016 में जो शुरू हुई थी, उसका पहला पार्ट, वो सिलेंडर लोग नहीं भरवा पाए, ये बात सही है। फ्री में टंकी जरूर मिली कनेक्शन के टाइम पर, लेकिन बाद में टंकियां नहीं भरा पाया आदमी, और टंकी महंगी अलग हो गई। हालांकि अब सस्ती भी थोड़ी कर दी गई है, मगर वो उसका असर है। हालांकि जो दूसरी जो योजनाएं हैं वो उसका वैसे लाभ ले चुके हैं लोग, 2018 के इलेक्शन तक लोगों ने ले लिया है, वो उनके मानस में बैठ चुका है वो लाभ। और फिर लोग क्या है कि लोग मतलब हक मानते हैं अपना कि हम तो इसके लिए डिजर्व करते हैं, ये हमारा राइट है। जो भी ये जो फ्री बीज वाली जो स्कीम मिल रही है वो हक मानते हैं लोग, को ये नहीं एहसान नहीं मानते। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, डबल इंजन की सरकार, तो एंटी इनकम्बेंसी भी डबल साबित हो सकती है। मतलब हो सकता है कि भाई इसका डबल असर रहा हो, थोड़ा बहुत असर केंद्र का भी रहा हो, मध्य प्रदेश का तो है ही सरकार का। एक और कारण है जो कांग्रेस को मतलब लाभ पहुंचा सकता है या जिसको ध्यान में रखा हो, रबी का सीजन चल ही रहा है, लेकिन पोलिंग के ठीक पहले, मतदान के ठीक पहले खबरें आई है कि भाई खाद का संकट है। और इस संकट का कारण क्या था? खाद तो पर्याप्त स्टॉक में था, पर्याप्त, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जो खाद की बोरियां थी उन पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी हुई थी, छपी हुई थी। अब वो रातों रात थैलियां खाली करके, बोरियां खाद की वो खाली करके तो नई पैकिंग तो की नहीं जा सकती थी एकदम। अफसरों ने वो काम किया ही नहीं, उनके मतलब ध्यान में ही नहीं आया कि भाई ये चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और अगर ये फोटो लगी बोरियां बट नहीं सकती हैं, तो वो खाद का संकट पैदा हो गया, मिली नहीं खाद किसानों को। तो हो सकता है कि ये भी एक जो मुद्दा है वो कांग्रेस को फायदा पहुंचा दे, किसानों वाला। दूसरा एक ये चीज हुई कांग्रेस के फेवर में, माने संगठन की बात करें अगर, कांग्रेस संगठन की, कि कमलनाथ जो है 2020 में उनकी सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं गए, वो यहीं बने रहे मध्य प्रदेश में ही। और पार्टी का जो कामकाज है वो बूथ लेवल तक पहुंचा है, माने वहां जो है नेटवर्क खड़ा किया, तैयार किया, और उसका असर दिखाई दिया। पोलिंग वाले दिन कांग्रेस की जो है पोलिंग सेंटर पे टेबलों पर भीड़ दिखाई दी, कार्यकर्ता दिखाई दिया। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के प्लस हो सकती हैं, लेकिन मुख्य बात जो है वो वही है, चेंज की फीलिंग, बदलाव का माहौल बंदी होती है ना इलेक्शन में, माहौल बंदी का बहुत महत्व है। तो मुख्य बात वही है चेंज का। और चेंज क्यों? एंटी इनकम्बेंसी के कारण, मतलब लोगों की चेहरों से नाराजगी, सत्ता के जो चेहरे हैं उनसे नाराज लोग, ऊब। मगर इसके साथ साथ कुछ बातें कांग्रेस के खिलाफ भी हैं। खिलाफ ऐसे हैं कि मतलब इतनी पार्टियां लड़ रही हैं इलेक्शन में, या इतने लोग मैदान में थे कि अगर उन्होंने वोट काट लिए 1, 2, 3%, 4%, क्योंकि फैसला जो है मध्य प्रदेश में बहुत मामूली अंतर से होता रहा है, कोई बड़ा मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। अब आप अगर इस इलेक्शन की बात करें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आम आदमी पार्टी, और वो आदिवासी युवाओं का संगठन जयस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले कुछ लोगों की पार्टी, और फिर निर्दलीय, और फिर बागी, मतलब कांग्रेस ने 7 टिकट तो मतलब एन वक्त पे बदले। हालांकि एक आध टिकट उन्होंने ठीक बदला, जैसे दतिया का जो टिकट है वो ठीक चेंज किया, क्योंकि जो व्यक्ति जो है 5 साल से और सतत लड़ाई लड़ रहा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ, उसको टिकट ना दे करके वो बीजेपी से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में आए व्यक्ति को टिकट दे दिया था कांग्रेस ने। और फिर वो कई अपने लोगों को मना नहीं पाई। हालांकि ये समस्या बीजेपी में भी रही, लेकिन कांग्रेस को इसका ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर ये उल्टा चल गया तो वो भी एक वजह है। अब आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो पैक्ट करके चुनाव मैदान में थी। बसपा जो है 250 सीटों पर चुनाव लड़ी, और बहुजन समाज पार्टी लड़ी करीब 54 सीटों पे, 229 सीटों पे, मतलब पैक्ट करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा। मतलब बसपा का जो वोट बैंक आप समझ जाइए SC, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो है ST, तो दोनों ने मिलकर लड़ा। समाजवादी पार्टी जो है मतलब 69 सीटों पर लड़ी, 69। अखिलेश यादव ने दौरे भी बहुत किए इस बार। आम आदमी पार्टी ने भी मतलब कुछ सीटें बड़ी तैयारी के साथ लड़ी हैं। तो कुछ प्रत्याशी हैं इन पार्टियों के जो अपने निजी वजूद के कारण, या निजी जो है अपना जो एक होता है ना एक भपका, उसके कारण जो है वो दौड़ में बने हुए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में ही करीब 37 सीटें ऐसी थी 2018 के इलेक्शन में, जब इन दलों ने मतलब ये
कांग्रेस और भाजपा को छोड़ करके जो अदर पार्टीज हैं उन्होंने पूरा राजनीतिक समीकरण बिगाड़ के रख दिया था, क्योंकि कई सारी सीटें ऐसी भी होती हैं जो कम मार्जिन से जिनका फैसला होता है। तो ऐसी सीटों पर जो है ये जो पार्टीज हैं ये क्या उलटफेर कर दें, कब मतलब बाजी इधर से उधर हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एक ये जो फैक्टर है ये कांग्रेस को मतलब हो सकता है उसके लिए चिंता का कारण हो। असलियत क्या है, कितना वोट शिफ्ट हुआ है, कितना स्विंग हुआ है, किसके फेवर में हुआ है, ये हम फिर कहेंगे कि जो है 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अब 3 दिन बाद सारी चीजें आई ही जाएंगी बाहर, और कल 30 नवंबर है तो एग्जिट पोल भी आपको जानने को मिलेगा। तो हमने सोचा कि उसके पहले जो है आपको ये आपके सामने पूरी तस्वीर रख दी जाए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव नतीजा क्या होने जा रहा है, हमने सिर्फ आपको स्थिति बताई है, टोटल चित्र बताया है कि किसके प्लस क्या चीजें हैं और किसके माइनस क्या चीजें हैं। माने बीजेपी के प्लस में क्या है और बीजेपी के माइनस क्या है, कांग्रेस के प्लस क्या है, कांग्रेस के माइनस क्या है, क्योंकि सरकार इन्हीं दोनों पार्टियों में से किसी की बननी है, ये बात तय है। मतलब 3 दिसंबर को जो रिजल्ट जो भी आएगा उसमें ये तो बात स्पष्ट होएगी कि सरकार किसकी बनने वाली है, लेकिन वो किसकी बनने वाली है मतलब बीजेपी की या कांग्रेस की, ये नहीं बताया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ना किया हो अगर तो, क्योंकि इससे हौसला बहुत बढ़ता है, बहुत ज़्यादा। नमस्कार।